सभी छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम हाई स्कूल फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 4 प्रश्नों को हल कर दिया था और बुक है हमारे पास कुमार मित्तर की नगीन प्रकाशन की। सवाल नंबर 5 को हल करने से पूर्व कल पिछली वीडियो में हम भूल गए थे बेटा, जब फिजिक्स के सवालों को हल करते हैं तो हमें सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आवश्यक सूत्र जो हम इस पाठ के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। नंबर 1, फोकस का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दूसरा, रेखीय आवर्धन m बराबर -kv/u या m बराबर y2/y1। तीसरा प्रयोग करेंगे फॉर्मूला वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध से, और इनके बीच में संबंध है वक्रता त्रिज्या r। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इन्हीं सभी सूत्रों का उपयोग करके हम न्यूमेरिकलों को हल करेंगे और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो y1 बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। ये वस्तु की लंबाई को y1 से और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से प्रदर्शित करते हैं। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, तो वक्रता त्रिज्या जब 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कि f बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की फोकस दूरी हो गई। सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो u बराबर हो गया -12 सेंटीमीटर। सामने जो दूरियां होती हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं। v उसने पूछा है और y2 पूछा है। v बराबर क्वेश्चन मार्क एंड y2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस के सूत्र से। ये क्वेश्चन नंबर है 5। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/f का मान 4 सेंटीमीटर। 1/v हमें ज्ञात करना है 1/u -12 सेंटीमीटर। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12। 1/v बराबर 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 दिया 12, 12 एकम। 1/v बराबर 4/12। v बराबर हो जाएगा 12/4। v बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। v बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। यहां पर उत्तर आ रहा है 3 सेंटीमीटर, लेकिन प्रश्न में उत्तर आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो अवतल लेंस की होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी वो होती है ऋणात्मक। तो यहाँ क्या कर देंगे,
यहाँ पर माइनस लगा देंगे, f बराबर हो जाएगा -4। तो यहाँ पर भी f बराबर हो जाएगा -4। तो -4 प्लस के हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -3। और -3 में से 1 गया तो -2, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या लिखेंगे, देखिए आवर्धन के सूत्र से। और देखिए आवर्धन का सूत्र कहता है y2/y1 बराबर -kb/u। y2 पता नहीं, याद करना है हमें। y1 3 सेंटीमीटर बराबर b -6/u। आपका कितना है, u है आपका 12। ठीक, ये यहाँ पे लिखो -6/-12। अब y2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/-12, 6×6/3, 6 दूनी 12। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा 3/-2, काट देंगे 1.5। y2 बराबर -1.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो 1.5 सेंटीमीटर का, और माइनस का जो चिन्ह है ये बताएगा कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता दीजिए 60 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। बिल्कुल सेम सवाल है। वक्रता दीजिए, यहाँ पर दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो आधी कर देंगे, वक्रता दी जाएगी, आधी क्या हो जाती है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर। ये हो गया सवाल नंबर 6। और वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 3 सेंटीमीटर की जगह पर वस्तु हो गई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फॉर्मूला से फोकस दूरी के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा -45। तो -30 प्लस 45। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम या दोनों की गुणा कर दीजिए या 90 लिख दीजिए। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दोनों हर संख्याओं से विभाजित हो जाए। 30 तिहाई 90, तो -3 हो गए, प्लस 45 दूनी 90 प्लस के 2 हो गए। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा -1/45। तो v बराबर हो गया -45 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। बेटा यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो है 90 आएगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आगे वो पूछता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई देखिए आवर्धन के सूत्र से y2/y1 बराबर -kb/u। तो -kb हो गया -90 और u हो गया आपका -45 और y1 हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 90/-45, 45 दूनी 90। तो y2 बराबर हो जाएगा -2 × 4। तो y2 बराबर हो गया -8 सेंटीमीटर। वास्तविक उल्टा व 8 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सवाल नंबर 7। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो F बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कहाँ रख दी है? वस्तु रख दी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने है, तो दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। तो U बराबर हो गया -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति B उसने पूछा, B बराबर क्वेश्चन मार्क्स। सवाल नंबर 7 बहुत सरल सवाल है। क्या करेंगे? लिखेंगे फोकस के सूत्र से। और फोकस का सूत्र क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f -15 1/v याद करना प्लस 1/u -25। तो 1/v बराबर क्या हो गया? 1/-15, इसको इधर ले गए तो प्लस 1/25। 1/v बराबर एलसीएम आ गया 15 और 25 का एलसीएम 75 ले लो। 15 बना 75 तो -5 प्लस 25 दिया 75 प्लस के 3 1/v बराबर -2/75। तो v बराबर हो गया 75/2 माइनस के 2 दिया 6 2 7 14 2 5 10। v बराबर -37.5। माइनस बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा? वास्तविक, उल्टा और माइनस वस्तु दर्पण के सामने। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाए? ठीक, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने जब आपको दर्पण की स्थितियां लिखवाई थी तो हमने बताया था कि एक स्थिति दर्पण में होती है जहां वस्तु रखी जाए वहीं वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर का प्राप्त होता है। तो हमारे पास ये एक अवतल दर्पण हो गया और ये उसका वक्रता केंद्र हो गया और ये उसकी फोकस दूरी हो गई। अब वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रख दिया तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है और फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तो किरण आरेख हो गया। फोकस दूरी यहां पर दे रखी है 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो फोकस दूरी F बराबर दे रखा है कितना? F बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब में कहता है वस्तु को कहां रखा जाए। तो वस्तु कहां रखी जाए कि वहीं पर उसका प्रतिबिंब है, वो वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? यानी कि U कहां रखा है? U तो पता नहीं लेकिन V हमें पता है, V बराबर 50 सेंटीमीटर और दोनों कैसे हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे और U बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क फोकस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/-25 बराबर 1/-50 प्लस 1/u।
तो 1/u बराबर 1/-25 प्लस 1/50, 1/u बराबर 50 आ गया एलसीएम, -2 प्लस 1, 1/u बराबर -1/50, u बराबर -50 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु कहाँ रखी हो, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। आगे के न्यूमेरिकल कल कराएंगे।